तो आपको बस यही देखना है, या तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख लो, या देख लो कि डिहाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो बनने की बारी आएगी नहीं, और ब्रिज हेड पे आपका बनता भी नहीं है जनरली, और एक्सोसाइक्लिक के साथ तो वैसी समस्या है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट हो रखा है। अब मुद्दा ये है कि पॉजिटिव किधर आएगा। देखो, अगर पॉजिटिव इधर आता तो NO2 की विड्रॉइंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, तो पॉजिटिव तो आना चाहिए इधर। पॉजिटिव इधर आएगा तो H इधर जाएगा और Cl इधर जाएगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत करता हूं सभी का इस अमेजिंग सीरीज में जिसका नाम है मंजिल प्रैक्टिस सेशन, जहां पर हम बालों को बात करते हैं जितने भी आपके टॉपिक्स हैं विच आर रेलेवेंट टू जेईई मेंस, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बहुत ही आसान सा एक चैप्टर है और उसके क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसान आते हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप क्या क्या लॉजिक लगाएंगे, मेरे साथ करते हुए चलिएगा। अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, अगर आप अभी तक वो सॉल्व कर चुके हैं शीट जिसमें आपके 30 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, तो बहुत अच्छी बात है, चेक कर लेंगे एक बार। नहीं किया है तो डिस्कस भी कर लेंगे और मेरे साथ करते हुए चलिएगा। किसी को कोई समस्या परेशानी आए तो मुझे बता देना, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा, या तो कमेंट सेक्शन में ही कर दूंगा या फिर अगले एक सेशन में उन डाउट्स को लेकर मैं चर्चा कर लूंगा। अभी मैंने देखा है कि कुछ पुराने आपके डाउट्स पड़े हुए हैं जिनके ऊपर चर्चा नहीं हुई है। मैं कोशिश करता हूं आने वाले एक सेशन में, मैंने आपको पहले ही बता दूंगा कि किस सेशन के अंदर मैं आपके पुराने सभी डाउट्स की चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पुराने सेशंस में पूछे हुए थे। ऑब्वियसली उन्होंने अभी देखा होगा वो सेशन, तो इसलिए उन्होंने अभी क्वेश्चन पूछे हैं, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको उनका आंसर कर सकूं, ताकि आपकी समस्याएं जो हैं वो आपके एग्जाम से पहले दूर हो जाएं। ठीक है, तो बिना समय को व्यर्थ किए अब सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग चर्चा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के क्वेश्चंस की। और हमारे पास अब पहला क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। बोल रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद एन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ C6H6O गिव्स अ सूटी फ्लेम ऑन बर्निंग। सबसे पहली बात, डेफिनेटली ये जो सूटी फ्लेम है ये वही दे सकते हैं कि जिनके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा हो, और हम जानते हैं ये कंपाउंड्स जो हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोल रहा है इट्स रिएक्शन विद ब्रोमीन सॉल्यूशन इन लो पोलैरिटी सॉल्वेंट रिजल्ट्स इन हाई यील्ड ऑफ बी इज। तो डेफिनेटली आप C6H6O की बात करेंगे, एरोमेटिक रिंग है, मतलब बेंजीन की बात तो कर ही रहे हैं, तो इन दोनों ऑप्शन की हम बात कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन स्टार्ट हुआ है डेफिनेटली वो फिनॉल रहने वाला है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अगर मैं Br2 के साथ कराता हूं लो पोलैरिटी सॉल्वेंट के अंदर, आप कोई भी ले सकते हैं, मान लो CS2 ले लेते हैं हम लोग। हमको पता है दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो और पैरा, जिसमें से आपका जो पैरा प्रोडक्ट है वो बेटा मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, इसी की ये बात कर रहा है कि मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए मेरे हिसाब से आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देख लो भाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था। कोई समस्या परेशानी आए तो मुझे बता जरूर देना। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन अ रिएक्शन, ये दे रखी है आपको, COH की रिएक्शन है, एक बार OH के साथ एस्टेरिफिकेशन दिख रहा है और एक बार COOH के साथ एस्टेरिफिकेशन, मतलब दोनों ही रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन है। तो उसने पूछा है एक्स और वाई क्या होंगे। ये तो आप बहुत सिंपल लॉजिक से लगा सकते हो कि पहले केस में ये अल्कोहल का काम कर रहा है तो मुझे एक एसिड चाहिए होगा, तो एक्स के केस में कोई एसिड या एनहाइड्राइड होना चाहिए हमारे पास। देखो भाई, ये मुझे दिख रहा है CH3COO, ओ हाँ एनहाइड्राइड दिख रहा है, ये बिल्कुल वही है, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। और देखो आप ये वाला ग्रुप कनेक्ट भी हो रहा होगा यहाँ पे, COCH3 बिल्कुल कर रहा है डेफिनेटली। और इधर आप देखोगे क्योंकि एसिड के साथ मुझे अल्कोहल चाहिए होगा तो इस तरफ अल्कोहल होना चाहिए। तो ये दोनों ही केसेस में एक्स और वाई मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि एक तरफ आपका एनहाइड्राइड हो जाएगा और एक तरफ आपका अल्कोहल हो जाएगा, तो ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन की कंप्लीट हो जाएगी। और देख लूं और कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, मुझे नहीं लगता और कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। इसका मतलब आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लो भाई, रिएक्शन चाहिए तो मुझे बता देना, वरना अदरवाइज मामला आसान है। एक बार एसिड की अल्कोहल से रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, एक बार अल्कोहल की किसी एसिड से या एनहाइड्राइड से रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, वही बात कर रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज। डिहाइड्रेशन के बाद कौन सा अल्कोहल सबसे तेज बनेगा, वहां पर ये सबसे ज्यादा रेट होना चाहिए। जैसे मुझे दिख रहा है इस केस में अगर डिहाइड्रेशन होगा
तो डिहाइड्रेशन के बाद यहां पे एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगा। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगा। और इवन इस केस में अगर मैं कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करता हूं तो वो भी हाईली स्टेबल होगी। तो आपको बस यही देखना है, या तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देख लो, या देख लो कि डिहाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल है या नहीं है। तो उसने बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल, तो सबसे ज्यादा फास्ट तो इसमें होना चाहिए, तो बी सबसे ज्यादा होना चाहिए। दो ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब ए भी चला गया और डी भी चला गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो सबसे स्लो किसमें होगा। मुझे लगता है इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो ही नहीं सकता है, नो चांस ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि एरोमेटिसिटी हिंडर हो जाएगी यहाँ पे। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो पहली बात वो पॉजिटिव आपका फीजिबल नहीं है, और एच भी निकल जाता है, एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा जिसकी एरोमेटिसिटी को गड़बड़ा देगा। यहाँ पर होना नहीं चाहता है, तो ए का होगा सबसे लास्ट में, ए का होगा सबसे लास्ट में। अगर इतना भी लॉजिक आप लगा लेते तो आपका काम चल जाता, बट ठीक है, बचे हुए ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे डी की बात करेंगे, यहाँ पॉजिटिव बनेगा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर सी की बात करूंगा, पॉजिटिव बनेगा तो केवल आपका हाइपर कंजुगेशन से ये स्टेबलाइज होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं लग रहा है, तो डी का ज्यादा होगा, फिर सी का उससे कम होगा। मतलब आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। देख लो, ऐसे आसान क्वेश्चन है, मतलब बहुत कुछ टफ नहीं है, बट ठीक है, फिर भी कोई समस्या आए तो मुझे बता जरूर देना। आइए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास है ये स्ट्रक्चर पूछा है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले H3O पॉजिटिव, H पॉजिटिव जाएगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो कार्बोकेटाइन कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, इधर आ जाएगा, CH3 इधर है। अब यहां पर हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा आपका ये गया इधर, तो 2 CH3 आ जाएंगे बेसिकली आपके। ठीक है, 2 CH3 आ गए इधर। अब अगर मैं इसके पास कर रहा हूं तो इधर एक पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली आपका H+ निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, बी बनेगा भाई, बी बनेगा। देख लो, मतलब इजी सा ही क्वेश्चन है, तो काफी आराम से आपने कर भी लिया होगा। मुझे नहीं लगता इस पर कोई डाउट किसी को आया होगा, फिर भी आए तो मुझे बता जरूर देना। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट आए जस्ट लेट मी नो। आई बात समझ में, क्लियर है वालों को? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। CH3 CH2 CHOH CH3 NaIH3PO4 के साथ दिया है, Mg ड्राई ईथर दिया है, D2O दे रखा है। Na करेंगे मतलब सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CHI CH3। फिर अगर मैं Mg को लेकर आता हूं तो हो जाएगा CH3 CH2 CH MgI CH3। और फिर मैं अगर D2O को लेकर आता हूं तो MgOD I बन जाएगा, और साथ में CH3 CH2 CHD इधर आ जाएगा CH3। टिपिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन करने को बताया गया है, और उसके बाद सिंपल वाटर के अंदर जब आप डालते हैं तो आपका हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है, वही रिएक्शन है। बस यहाँ पे नॉर्मल वाटर की जगह हमने हैवी वाटर ले लिया है, तो D2O का इस्तेमाल किया है। बाकी D आएगा यहाँ पर, ये गया डी आने का प्रेजेंस। देखो भाई, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, एज इट इज रिएक्शन आगे बढ़ेगी। सिंपल है, पहले आपका सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, दूसरा Mg जाके जुड़ेगा, और तीसरा वाटर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है, विच इज वेरी कॉमन। ठीक है, तो आई होप ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया, काफी आसान सा क्वेश्चन था एक्चुअली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और दूसरा रीजन है। ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथॉक्सी ईथेन। बिल्कुल, ईथर से ज्यादा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बात समझ में आती है, और उसका रीजन भी हमको पता है कि अल्कोहल के केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी, जबकि ईथर के केस में नहीं देखने को मिलती है। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू द स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात कह रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अगर मेरे पास स्ट्रक्चर देखी जाएगी, हो जाएगा CH3
CH2 CH2OH, और इधर अगर मैं बात करूंगा मेरे पास क्या इथॉक्सी इथेन, तो CH3 CH2O CH2 CH3, डेफिनेटली करेक्ट है, H बॉन्डिंग है, डेफिनेटली है, और इसी की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा सा ज्यादा ही होने वाला है। इसका मतलब सब कुछ सही है, बिल्कुल मैं बोल सकता हूं कि एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, सब कुछ सही चलेगा। आई बात समझ में? देख लो भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास, ओके, ये हो गया आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और ये हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM हो गया। तो ये तो आपका चलता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल से, और ये चलता है मार्कोनिकॉफ्स रूल से, ठीक है। ये बात हमको समझ में आती है। दोनों ही जगह अल्कोहल लगेगा, पहले डबल बॉन्ड के अराउंड देखो, इधर अल्कोहल लगना चाहिए, तो इस केस में ए जो बनेगा ये बनना चाहिए, ठीक है, और इधर जो बनेगा वो इधर आना चाहिए, तो ये बन जाएगा आपका ये आ जाएगा इधर, और OH लग जाएगा इधर। देखो भाई, ए में बना डबल बॉन्ड के इधर, और इसमें बना डबल बॉन्ड के बीच में, बिल्कुल ए ही होगा आपका प्रोडक्ट। देख लो भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और उधर ही लग गया है, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट रिएजेंट बेस्ड था। अगर रिएजेंट आपको पता है तो आप कर पाओगे, नहीं पता होंगे तो नहीं कर पाओगे, इसलिए रिएजेंट्स का ध्यान रखना। और दोनों ही रिएक्शन बहुत कॉमन है, ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन, सॉरी OMDM वाली, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली, जिसमें एक एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल से जाता है, एक मार्कोनिकॉफ्स रूल से जाता है। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल ये बोलता है कि OH वहां लगेगा जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के केस में प्रोडक्ट बनेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ उल्टा बोलता है कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वहां बनना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। आ जाओ भाई 8वें क्वेश्चन पे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa फॉर द फॉलोइंग फिनॉल्स इज। अब देखो pKa का बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती है तो Ka की वैल्यू बढ़ती है, pKa की डाउन होती है। याद रख लेना कि जब भी आप एसिडिक कैरेक्टर की बात करोगे, जब भी आप एसिडिक कैरेक्टर की बात करने वाले हो, याद रख लेना Ka की वैल्यू इंक्रीज होगी, pKa की वैल्यू डिक्रीज करेगी बालकों, और Ka की वैल्यू इंक्रीज, pKa की वैल्यू डिक्रीज, मतलब मोर एसिडिक कैरेक्टर। बड़ा ही आसान सा है। तो हम जनरली इस बात को बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं और उल्टा समझ लेते हैं, ऐसा समझते हैं कि pKa की वैल्यू बढ़ रही है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए। उल्टा होता है, pKa की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि वो माइनस लॉग Ka होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस केस में हमें बोला हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो पहले इनमें से पहचान लो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होने वाला है। जैसे 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल है, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये हो जाएगा OH NO2 NO2, 4 नाइट्रोफिनॉल, NO2, 2 4 5 ट्राई मिथाइल फिनॉल, CH3 2 4 5, ठीक है भाई, और फिनॉल, और फिर लास्ट में है 3 क्लोरोफिनॉल। ये है। अब देखो एसिडिक कैरेक्टर मतलब जब H पॉजिटिव दे देगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, एनायन बनेगा, उस एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। सर यहां पर तो स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि एनायन जब बनेगा सर ये भी प्लस आई दिखा रहा होगा, ये भी प्लस आई दिखा रहा होगा, ये भी प्लस आई ही दिखाएगा, और सर ये ऑर्थो और पैरा वाले तो प्लस H भी दिखा देंगे।
सर ये तो प्लस एच भी दिखा देंगे, यहाँ तो और समस्या है। मतलब ये लीस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा पीके वैल्यू इसकी होनी चाहिए, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा थर्ड की सबसे ज्यादा पीके वैल्यू होनी चाहिए। उसने क्या बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो थर्ड का सबसे ज्यादा आना चाहिए। थर्ड का सबसे ज्यादा देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, बट ठीक है फिर भी देख लेते हैं। पीके की सबसे कम वैल्यू कहां होगी, जहां एसिड करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। मतलब सर ये माइनस एम ग्रुप है, ये माइनस एम ग्रुप है। सर दोनों ही, वैसे तो माइनस आई ग्रुप भी है, बट ठीक है माइनस एम इनका मोर डोमिनेटिंग है। सर माइनस आई एम की वजह से जो नेगेटिव बनेगा उसको सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ही करेंगे, तो इस केस में सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। सर ये माइनस एम दिखाएगा, बिल्कुल सही बात है। सर इस केस में माइनस आई लग रहा होगा, ये भी स्टेबलाइज करेगा। यहां कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, बट डीलोकलाइजेशन तो लग ही जाएगा इस केस में भी। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक ये 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 4, और सबसे कम एसिडिक सर थर्ड होना चाहिए। इसका मतलब साफ साफ मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आशा करता हूं ये पूरा पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है बालकों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। ए एंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस आर। ठीक है, HBr को हीट कराया है और HBr को हीट कराया है। ठीक है, HBr है मतलब सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। अब देखना है किस किस पोजीशन से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, सबसे पहले उसको समझना है आपको। देखो भाई देखो देखो, देखो इस केस में तो बड़ा आसान है, ये OH है निकल जाएगा, Br आ जाएगा, सही है कि नहीं। तो इधर तो आना चाहिए आपका CH2Br। इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा मेरे ख्याल से वो बनना चाहिए, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CH2Br। क्योंकि इधर आपका H पॉजिटिव आके इसको H पॉजिटिव बना देगा, ये लीविंग ग्रुप बन जाएगा, और फिर Br अटैक करके इसको बाहर कर देगा, इस बॉन्ड को बाहर कर देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इधर अगर मैं देखूं तो ये H जो है इधर जाके जुड़ जाएगा H प्लस, अब ये CH3Br पे जाके अटैक कर जाएगा, और दिस विल बी आई गेस OH एंड OH, ये बनना चाहिए देखो आपका। तो एक तरफ आएगा CH2Br और OH, D आना चाहिए भाई बालकों। देख लो आसान सा ही क्वेश्चन है और सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, इन दी फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन HCl लिया है और फिर KOH लिया है। तो पहले OH को लीव करवाया होगा और फिर एलिमिनेशन किया होगा, KOH दे रखा है। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। फर्स्ट केस में ये है NH2 और ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, और H पॉजिटिव गया होगा इधर। ठीक है, यहां से यहां तक पानी निकला होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, और आई कैन सिंपली शो इट लाइक दिस, कि अगर मैं बोलूं इस केस में, ठीक है, ये OH2 प्लस बन गया, रिंग एक्सपेंड करेगा, ये बाहर चला जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। अब अगर इसको ध्यान से देखें, अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, तो पॉजिटिव इधर है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव उधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका और 1 2 3, और ये आ जाएगा NH2, और इधर आ गया पॉजिटिव, यही है। अब इसके बाद आपका KOH है, मतलब एलिमिनेशन होने वाला है। ठीक है, एलिमिनेशन होगा तो देखो ब्रिज हेड पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड बन नहीं पाएगा, सही है कि नहीं,
क्योंकि वहां तो हाइड्रोजन बचे ही नहीं है। अब या तो यहाँ बन सकता है या यहाँ बन सकता है। अगर मैं देखूँ मेरे हिसाब से यहाँ बनाना ज़्यादा फीजिबल है, क्योंकि एक बार प्रोडक्ट को भी देखना पड़ेगा कि आपके पास इक्वेशन में क्या क्या दे रखा है बेटा। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट आना चाहिए रिंग पे, और कहीं तो बन नहीं रहा है। केवल यही है पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बनने की बारी आएगी नहीं, और ब्रिज हेड पे आपका बनता भी नहीं है जनरली, और एक्सोसाइक्लिक के साथ तो वैसी समस्या है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्टली रिप्रेजेंट हो रखा है, वही आपका प्रोडक्ट बनना भी चाहिए। काफी आसान सी रिएक्शन है एक्चुअली में। और ये देखो, एल्कोहल फिनॉल ईथर में कई अलग से उठ के रिएक्शन नहीं आती है, आपकी मैक्सिमम रिएक्शन मैकेनिज्म जो पढ़ते हो आप SN1 SN2 E1 E2, मैक्सिमम केसेस में वही रिएक्शंस आपकी उठ के आ जाती हैं। ठीक है, चलिए 1/3 पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस केस में आपको याद रखना है कि अगर रिंग जो है इज अटैच्ड विद इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, तो फिर आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। और अगर रिंग आपकी इज अटैच्ड विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो हम बोलते हैं कि वहां पे EAS जो है वो आपका डिक्रीज कर जाता है। बस इतना सा एक फिनोमिना है, सिंपल सा फंडा है। अब आप देखो, उसने बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो पहले वो देखो जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सर यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है, ठीक है, बट अगर मैं देखूं ओवरऑल यहां पर हाइपर कंजुगेशन भी है। ऑक्सीजन को देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है नेचर में, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये विड्रॉ करेगा डेफिनेटली। और अगर मैं बात करूं, इधर भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इधर आपका सबसे ज्यादा है डायरेक्टली, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर डायरेक्टली डोनेट करने के लिए बैठा हुआ है। यहां तो सबसे ज्यादा डोनेशन है, सबसे ज्यादा डोनेशन है, इसका मतलब इसका ऑर्डर तो सबसे ज्यादा तेज होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीजिंग पूछा हुआ है ना, तो डी सबसे आगे आना चाहिए। डी सबसे आगे है, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी गया, ऑप्शन नंबर डी भी गया। देख लो भाई, सबसे पहले तो इतना बेसिक सा फंडा है। डन है वालों को? ठीक है, अब देखते हैं। इसका तो सबसे फास्ट आ गया। इसके बाद देखूंगा मैं, ये प्लस आई है, प्लस आई है दोनों तरफ से, तो इसके बाद आना चाहिए बी। बी आ गया है, ठीक है, इन दोनों में से बी आ गया है, तो ये ऑप्शन बी कट गया। और अगर मैं देखूंगा अब सी और ए में देखूंगा, ये आपका मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्योंकि यहीं से ये सीधे सीधे आपका कॉन्जुगेशन में उठा सकता है। ठीक है, तो ये मोर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग है, जबकि यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट ये आपका कॉन्जुगेशन में उठा सकता है। तो इसका सबसे कम होना चाहिए, लीस्ट इसका होना चाहिए, फिर ए का। लो भैया, आंसर सी है। तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन देखकर कर सकते हो, और मोस्टली ऑर्गेनिक के क्वेश्चन रिकमेंडेड भी ऐसे ही होते हैं कि आप एक बार ऑप्शन को गो थ्रू कर लो, आप देखो क्या चीज सबसे ज्यादा बन रही है, अगर आप वो समझ गए उनको देखकर, वरना फिर रैंडम पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती है बेटा। और मैक्सिमम बच्चे इसी चक्कर में प्रॉब्लम में फंसते हैं कि सर ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आपको याद रखना है, ऑप्शन का सहारा जरूर लेना है, ऑप्शंस को देखना है, और सबसे पहले ये चीज फिगर आउट करनी है कि आप जो चीज सोच रहे हो क्या वो ऑप्शन में कहीं दिख रही है या नहीं दिख रही है, तभी आप आंसर की तरफ बढ़ जाओगे। ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं जिनमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करने पड़ते हैं, पर आप अपनी ही दुनिया में बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने लग जाते हो। तो पहले ऑप्शन को देखो कि उनमें से कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट फिट बैठ रहा है, फिर आप अपनी रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इन द क्यूमीन टू फिनॉल प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर द इंटरमीडिएट इज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्यूमीन की प्रिपरेशन पढ़ लेना, वहां पर रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन को देखते ही तुमको समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये रहा डी ऑप्शन है भाई,
केवल यही बनता है आपका क्यूमीन के केस में, जो इंटरमीडिएट बनता है वो यही बनता है, और उसके फाइनली इसके बाद जाके नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाता है, फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। बहुत ही काम की रिएक्शन है, याद रख लेना, ये वाला पार्ट तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिपरेशन, और एनसीईआरटी की लाइन से उठकर आया है एज इट इज, तो इसीलिए रिकमेंडेड है एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना, उनकी रिएक्शंस को देख लेना, क्या पता इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली फंस जाए। ठीक है, तो मैं आपको मैकेनिज्म में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे देख के पहचान लोगे कि भैया यही है जो बनता है और कुछ नहीं बनता है। डन है। आइए 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। HBr के साथ रिएक्शन है, द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन फॉर्म इज। तो देखो भैया HBr है ना, तो H प्लस पहले जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया Me, और ये हो गया OH2 प्लस। अब यहां से बनेगी H2O के रिमूवल बाद कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। अब कहानी होगी स्टार्ट। तो ये हो गया Me और इस पे आ गया प्लस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेबल बनाना है, तो यहां से यहां ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1,2 मिथाइल, शिफ्ट करो भाई, अब पॉजिटिव इधर आ गया और ये CH3 है। ठीक है, और कुछ पॉसिबिलिटी है, इधर आपका HB है वैसे, तो अगर मैं इसको देखूं, दो आपके इधर हैं, एक आपका इधर है और एक आपका इधर है, यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और अगर क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पे मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट फिर से कर दूं, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, Me पॉजिटिव। अब यहाँ पर अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन देखूंगा, ये आ जाएंगे 2 इधर के, 3 इधर के, 5 और एक इधर का 6 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। तो 6 को हटा के 6 स्ट्रक्चर और 7वीं ये बनी हुई है, तो टोटल स्ट्रक्चर पूछी है उसने, टोटल स्ट्रक्चर पूछी है, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनसे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इसको भी इंक्लूड करते हैं हम ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारे पास 6 + 1 टोटल 7 आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे आंसर आना चाहिए 7। क्लियर है, डन है। तो ये हमने बनाया है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तभी हमने फॉर्मेशन की बात आगे की है। ठीक है, और मेजर प्रोडक्ट बनाने से आपको मोस्ट स्टेबल तो देखना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, H पॉजिटिव है, हीट है, और फिर उसके बाद HBr है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो H पॉजिटिव तो इधर गया, इधर गया, इसका मतलब ये बन गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आ गया और इधर आ गया आपका OH2 प्लस, और ये है डबल बॉन्ड। अब इधर नेगेटिव लगाओ तो अनस्टेबल है, मतलब ये वाला पार्ट ये इधर जाएगा और ये इधर से इधर अटैक करेगा और इसको बाहर भगा देगा। ठीक है, इसका नंबर अगर मैं डाल दिया 1 2 3 4 और 5, तो पहले तो 5 मेंबर की आप बना दो रिंग, बन गई सर। ठीक है, और 1 के पास ऊपर आपने ये लगा दिया। ठीक है, और इधर आ गया आपका पॉजिटिव, और ये हो गया 1 2 3 4 5, और 5 पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। इवेंचुअली HBr है, तो Br नेगेटिव को आप अटैक करवा दो इधर, ये बनेगा कुछ इस तरीके का, और यहाँ लग जाएगा Br, और ये 2 ग्रुप आपके लगे हुए होंगे। ये कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भैया, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, देख लो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। डन है, डन है बालकों, क्लियर है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में कहाँ दिख रहा है, सॉरी, ओह भारी मिस्टेक हो गया सर जी, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। लो भाई, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, भावना में बह जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट जो दिख रहा है ये सी में दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। OH से CHO रिमर-टिमन रिएक्शन है, दिख रहा है CHCl3 NaOH के साथ, ये रिडक्शन है मतलब जिंक के साथ,
ये ऑक्सीडेशन है बेंजीन से बेंजोक्विनोन, मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। और ये दिख रहा है सिंपल ब्रोमिनेशन, ये आपका दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सारे ही आप लगा लोगे भाई इसके केस में। तो ए का हो गया 4, ए का 4 सभी में दे रखा है। बी का हो गया थर्ड, बी का थर्ड दो ऑप्शन में दे रखा है, ए का 4 बी का थर्ड। सी का है सेकंड, सी का है सेकंड एंड डी का है फर्स्ट। ये रहा ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। देख लो भाई, देख लो, क्लियर है। आगे बढ़े, आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कौन H पॉजिटिव निकालने के बाद अपने कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर सकता है? सर यहां लगेगा माइनस M इफेक्ट, सर यहां लगेगा केवल माइनस I इफेक्ट, सर यहां भी लगेगा केवल माइनस I इफेक्ट, और सर यहां लगेगा प्लस का M इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया, डी तो हाईली अनस्टेबल हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ डी की हो गई सबसे कम, डी की सबसे कम इधर भी है और इधर भी है। अब आप देखो सबसे ज्यादा कहाँ होगी? सर इस वाले में सबसे ज्यादा होगी, ए में सबसे ज्यादा होगी, नहीं दे रखी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। तो ए में सबसे ज्यादा, फिर NO2 की विड्रॉइंग पावर ज्यादा होती है क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ रखा होता है। फॉर्मल चार्ज के हिसाब से देखोगे तो नाइट्रोजन पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये ज्यादा खींचेगा। फिर उसके बाद सी हो जाएगा और फिर डी हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। काफी ही आसान क्वेश्चन था ये तो, और मुझे लगता है आप आराम से कर भी लिए होगे। अगर कोई समस्या परेशानी आएगी तो बताना जरूर मुझे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर अब आपका 17। क्या बोल रहा है? कंसीडर दी बिलो रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट सी इज। तो पहले Br2 के साथ है। अब आप देखो ऐसे क्वेश्चन में आप देखोगे ब्रोमिनेशन तो होने ही वाला है, सब जगह ब्रोमिनेशन ही दिख रहा है, मतलब ब्रोमिनेशन तो होगा। तो पहले स्टेप में बेटा, फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये OH है, ये CHO है, तो ब्रोमिनेशन आपने करा दिया, एक्सटेंसिव करवा दिया भाई। और फिर है NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, और आप जानते हो ये रिएक्शन केवल एक ही ग्रुप दिखा सकता है, C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिखाएगा इसके साथ। तो अगर मैं रिएक्शन कराता भी, ये हो जाता NH2OH, एल्डोक्साइम की फॉर्मेशन होगी, H2O निकल जाएगा यहां से। आप क्या बनाओगे? दिस विल बी OH Br Br, ठीक है। और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N OH बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने P2O5 लिया है, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P2O5 क्या करेगा? पानी निचोड़ देगा, तो H और OH चले गए, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड छोड़ के गए, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। बस यही लॉजिक आपको लगाना था और कुछ नहीं करना है। थोड़े रिएजेंट का आइडिया, थोड़ी रिएक्शन का आइडिया, ये हो जाएगा आपका CN, ये बनना चाहिए। तो ये हो जाएगा OHCN, डी ऑप्शन है आपका, ठीक है। दिस विल बी डी। देख लो भाई। चलिए आइए बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। ये बोल रहा है फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक। डेफिनेटली फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक, क्योंकि उनके अंदर इतना कोई खास एसिडिक कैरेक्टर है नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत तो है। अगर मैं बात करूं देयरफॉर दे आर फ्रेशली सॉल्युबल, सॉरी फ्रीली सॉल्युबल इन NaOH सॉल्यूशन एंड आर वीकर एसिड्स देन अल्कोहल एंड वाटर, ये गलत है। क्योंकि फिनॉल जो है वो मोर स्ट्रॉन्गर एसिडिक है देन अल्कोहल। क्योंकि यहां होता क्या है, ये OH से जब H पॉजिटिव निकल जाएगा तब ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये बनता है मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। तो साफ इस बात को कहता है कि भैया इस केस में आपका स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जो कि अल्कोहल और वाटर में नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि ज्यादा एसिडिक तो नहीं है, क्योंकि एसिड एसिड होते हैं भैया, फिनॉल तो अल्कोहल है, अल्कोहल एसिडिक तो इतना ज्यादा होता नहीं है। दूसरा गलत है, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। डन है वालों को? देख लो इतने आसान से क्वेश्चन है आपके, वैसी चिंता में रहते हो तुम लोग। आ जाओ भैया 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 20% H3PO4 है, मेजर प्रोडक्ट बना है, और अगर मैं इसको लेता हूं CH3 मतलब बल्कि बेस के साथ, मतलब एलिमिनेशन तो देखो होगा ही,
यहां पर भी आपका H2O ही निकलने वाला है और यहां पर भी आपका HCl निकलने वाला है, बट ये आपका बल्की बेस है, तो इसका मतलब क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। तो यहीं डायरेक्टली डब्बा लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, ये बनना चाहिए। तो इस केस में तो डबल बॉन्ड ये बनेगा, और इस केस में मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन के थ्रू ही जाएगा। हाँ, कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, इसका मतलब इसको अगर आप देखोगे पॉजिटिव इधर आएगा, पॉजिटिव से या तो इधर बनेगा या इधर बनेगा डबल बॉन्ड, ये दिख रहा है। लो लो, मुझे करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, देखो तुम जानते ही हो सारे क्वेश्चन में, कितना आसान हो गया ये, मैक्सिमम रिएक्शन मैकेनिज्म का ही क्वेश्चन है, इसलिए बोलते हैं उसको अच्छे से समझ लो, तुम्हारा मैक्सिमम काम हो जाएगा मेंस का। ये बन गया, और इधर आप जानते हो CH3 थ्राइस COO के जो है ये आपका बल्की बेस है, तो ये ऐसी जगह से प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन करेगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड होगी, तो ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लो भाई, सीधे 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 इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम पहुंच चुके हैं 20 पे, मतलब 2/3 पोर्शन अब हम कंप्लीट कर चुके हैं बालकों। क्वेश्चन बोल रहा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले H2PD के साथ है इथेनॉल के अंदर, मतलब रिडक्शन होने वाला है, ठीक है, मतलब रिडक्शन होने वाला है, तो नाइट्रो ग्रुप अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा सबसे पहले तो। चलो जी, तो ये हो गया आपका OH एंड दिस विल बी NH2। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं, ठीक है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और एक ही इक्विवेलेंट लिया है, तो देखो वो साइट सबसे पहले अटैक करेगी जो सबसे ज्यादा फ्रीली अवेलेबल है। तो आपको पता है नाइट्रोजन की डोनेटिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी है, वो डोनेट करेगा, ये आएगा, ये वापस आएगा, इसको उड़ा के फेंक देगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका OH NH डबल बॉन्ड O, सही है ना, हाँ, डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये बनना चाहिए। जनरली ऐसी रिएक्शंस हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन के टाइम पे हम जनरली यूज करते हैं कि इसको एक्टिव नहीं कराना है, वरना आपको ऐसा लगता है कि ये तो एसाइल ग्रुप है, हम रिंग के साथ अटैच करा देंगे। तो रिंग के साथ अटैच होने से पहले ये लोन पेयर ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि रिंग को तो सब कुछ आपका डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये फ्रीली अवेलेबल है। ये एडिशन एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन जैसे बोलते हैं, मेरे ख्याल से SNAE टाइप की रिएक्शन होती है, उससे रिलेटेड है ये वाला पार्ट। तो ये हम प्रोटेक्शन के टाइम पे भी यूज करते हैं, यही बन रहा है आपका। तो सबसे पहले NH2 बनेगा और फिर NH पे ग्रुप लग जाएगा, ये रहा। लो भैया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। देख लो, अगर किसी को कोई समस्या परेशानी आए तो मुझे बता जरूर देना। ऐसा आपने कई बार किया भी होगा कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को आपको प्रोटेक्ट करना होता है ताकि उसकी वजह से रिएक्शन ना देखे, तो आप इस टाइप की रिएक्शंस को यूज कर लेते हो, और इसको हटाना भी बड़ा आसान है, आप हाइड्रोलिसिस करके ले जाओगे, हट भी जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पहुंच गए हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 21वां बोल रहा है, ये भी मेरे ख्याल से NCERT का है, ये Cl से ONA डाउस प्रोसेस की बात कर रहा है। हाँ, ये डाउस प्रोसेस की बात कर रहा है भाई, ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है। NCERT में फिनॉल की प्रिपरेशन में पहला मेथड यही है कि क्लोरोबेंजीन से जब बनाया जाता है, डाउस प्रोसेस उसको बोलते हैं। इसमें जो कंडीशन होती है वो हम लेते हैं हाई टेम्परेचर 623 केल्विन के आसपास और वेरी हाई प्रेशर 300 ATM लेते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन है, आप NCERT भी पढ़ लेते तो आपका हो जाता। इसका मतलब 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर पर, वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर पे रिएक्शन आपको देखने को मिल जाती है। तो ये सीधे सीधे आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। देख लो, इतना आसान सा क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए 22वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दी कंपाउंड्स व्हिच विल शो सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में दिखनी चाहिए। तो ये तो तुमको पता ही है, ये वाला पार्ट तो इंट्रामॉलिक्यूलर दिखाता है, ठीक है, ये तो इंट्रामॉलिक्यूलर दिखाएगा, तो हट गया ऑप्शन से। इधर देखोगे OH, अब ये चाहकर भी नहीं दिखा सकता है, ये आपका स्टेरिकली हिंडर्ड है बेटा। वैसे अल्कोहल दिखाते हैं डेफिनेटली, बट ये देखो दोनों साइड से ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पे दोनों पे बहुत बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, ये चाहकर भी नहीं दिखा सकता, तो इसके अंदर तो H बॉन्डिंग होगी ही नहीं, इसको तो ऑप्शन को ही हटा दो। अब आओ इस पे, अब ये OH है और ये NH है, हाँ ये दिखा सकते हैं बिल्कुल,
इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है। एक जगह नाइट्रोजन है, एक जगह ऑक्सीजन है, बिल्कुल देखने को मिल सकती है। यस, ये केस पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से बी ओनली होना चाहिए। बी ओनली मतलब ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। देख लो बालकों, क्लियर है? डन है? डन डना डन डन। आइए अब बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स पिंक कलर ऑन रिएक्शन विद थैलिक एनाइड्राइड इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद NaOH? ओके, मेरे ख्याल से फिनोफ्थलीन टाइप की रिएक्शन दिख रही है मुझे। हाँ, फिनोफ्थलीन टाइप की रिएक्शन है। तो बेसिकली थैलिक एनाइड्राइड के साथ करना है और NaOH के साथ ट्रीटमेंट कराना है। मतलब हाँ, डेफिनेटली फिनोफ्थलीन टाइप की रिएक्शन है। पिंक कलर भी उसी का आता है आपका। तो मतलब फिनोफ्थलीन वाला इंडिकेटर देखो पहले तो कहाँ कहाँ दिख रहा है। सबसे पहली चीज, अगर इसको मुझे देखना है इस रिएक्शन के लिए, फिनॉल होना चाहिए आपके पास। फिनॉल होना चाहिए विद वैकेंट पैरा पोजीशन। ठीक है, वैसे जनरली फिनॉल के साथ ही स्टार्ट करते हैं रिएक्शन तो, बट ठीक है। अब मैं अगर देखूं, फिनॉल के पैरा में भरा हुआ है, फिनॉल का पैरा खाली है, मतलब इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। इधर देखूंगा फिनॉल का पैरा भरा हुआ है, ये भी गया। फिनॉल का पैरा ये भी गया। तो मतलब बेस्ट ऑप्शन सिनेरियो अपने पास ये है, बट ठीक है, एक बार लेकर देखते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका, ये OH है और OH के 1 2 3, 1 2 3 ये है। ठीक है, और अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये आपका जाएगा, मतलब पहले तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस होगी, H पॉजिटिव यहाँ लगा ही होगा, इसको ऊपर पहुंचा देगा। ये हो जाएगा आपका COH, इधर ग्रुप जाके लग जाएगा, ये O है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इधर आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा OH 1 2 3। ठीक है, H2SO4 है, फिर से H पॉजिटिव यहाँ लगेगा और फिर एक और यूनिट फिनॉल की दोबारा अटैक करेगी इधर। ठीक है, फिर से सेम यूनिट फिनॉल की अगर मैं ले लूँ बेटा, OH 1 2 3, तो ये फिर से इधर अटैक कर जाएगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ, अरे बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया भाई ये तो। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका OH 1 2 3, OH 1 2 3। ठीक है, ये बन गया आपका। हाँ, और अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये अब आपका NaOH के अंदर पिंक सॉल्यूशन जो है वो दिखा सकता है। ठीक है, बस फिनोफ्थलीन की जब इंडिकेटर की फॉर्मेशन करते हैं तो ये वाला ग्रुप नहीं होता है जनरली, इस वाले ग्रुप की एब्सेंस होती है। तो ये हटा दो, सेम बनता है और फिर आपका जाके ये पिंक कलर कलरेशन दे देता है। तो इसका मतलब सबसे बेस्ट फिटेड वो है आपका फिनॉल जिसकी पैरा पोजीशन वेकेंट हो। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। क्लियर है? आ जाओ बालकों, नेक्स्ट आ जाओ 24वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? द कंपाउंड 1 इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड HI टू गिव अ हाइड्रोक्सिल कंपाउंड। ठीक है भाई, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HI की बात करेंगे तो H इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब I अटैक करेगा, I अटैक करेगा इधर से और इसको बाहर निकाल देगा। मतलब नहीं, I इधर से क्यों अटैक करेगा? ओ ओ ओ, क्योंकि फिनॉल इधर ज़्यादा स्टेबल है रादर देन इधर के। तो I नेगेटिव इधर अटैक करेगा और इसको भगा देगा।
तो ये बन जाएगा आपका, एक तरफ तो बन जाएगा OH और ये बन जाएगा I, ठीक है। और फिर इसको अगर मैं, हमने अभी देखा था Zn के साथ हम करते हैं तो रिडक्शन होता है और ये केवल फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सॉरी बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरफ फिनॉल बनेगा, एक तरफ बेंजीन बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा ही है, आसान सा ही है, बस देख लो भाई। क्लियर है वालों को? डन है, डन डनाडन डन। चलिए आगे बात करते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन की। 25 ही है ना? हाँ, 24 के बाद 25 है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन दी फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है भैया, पहले तो H पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड पे ही जाएगा क्योंकि सब जगह वही दिख रहा है, कॉम्बिनेशन हुआ है तो डबल बॉन्ड पे ही भेजो भैया पहले तो इसको अगर आप भेजोगे और ये ऑक्सीजन है तो पॉजिटिव यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ जाएगा तो बैक डोनेशन से ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। और उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर को भेजेगा अटैक करने के लिए, तो ये बन जाएगा आपका, ऑक्सीजन इधर आ गया, ये OH पॉजिटिव बन गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इवेंचुअली आपका H पॉजिटिव रिमूव भी हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए बेटा, ऑक्सीजन 1 2 3 4 और ये बनना चाहिए। दिख रहा है कहीं? यही दिख रहा है मुझे मेरे ख्याल से, हाँ यही दिख रहा है, यही बनना चाहिए बालकों, ठीक है। आई बात समझ में? कोई समस्या परेशानी आए तो बताना, वैसे तो आसान सा ही था। चलिए भाई अब बात करते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन की। ए और बी आइडेंटिफाई करने हैं इस केमिकल रिएक्शन में। HCl है, मतलब HCl का एडिशन डबल बॉन्ड पे होगा। अब मुद्दा ये है कि पॉजिटिव किधर आएगा। देखो अगर पॉजिटिव इधर आता तो NO2 की विड्रॉइंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, तो पॉजिटिव तो आना चाहिए इधर। पॉजिटिव इधर आएगा तो H इधर जाएगा और Cl इधर जाएगा। करवा दो भाई, Cl इधर आ गया, H इधर आ गया, दिस विल बी NO2, दिस विल बी OCH3, क्योंकि हमको पता है माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से NO2 का ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन पे ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। अब NaI की रिएक्शन है ड्राई एसीटोन में, भैया Cl को हटा के I लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है। ये तो बहुत ही आसान है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है तो आपकी, तो ये हो जाएगा NO2 और इधर आ जाएगा I बालकों और ये OCH3 एज इट इज। दिख रहा है कहीं? पहले तो Cl दिख रहा है फिर I दिख रहा है, देखो यही दिख गया मुझे, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में ही ये सारा पार्ट दिख गया, ठीक है भाई। डन है बालकों? कोई समस्या परेशानी तो नहीं है किसी को? आगे की बात करते हैं, 27 पे आ जाओ बालकों। द मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके HI है तो पहले ये आपका H पॉजिटिव इधर जाएगा और I नेगेटिव वहां से अटैक करेगा जहां रेस्ट्रिक्शन सबसे कम है, तो मतलब मेरे हिसाब से ये हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH बन जाएगा एंड दिस विल बी CH3 CH2 I बन गया, ठीक है। अल्कोहल है और H2SO4 के साथ अब रिएक्शन करा रहा हूं, तो H पॉजिटिव दिया मतलब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, डिहाइड्रेशन होगा डेफिनेटली, बट ये बनेगा आपका CH3 CH2 प्लस हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH
सॉरी C पॉजिटिव CH3 एंड CH3, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसका मतलब H पॉजिटिव, ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, क्योंकि वही एल्कीन बनेगा जिसके पास ज़्यादा सब हाइपर कंजुगेशन होगा, मतलब जहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो ये वाला बनना चाहिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड C CH, बिल्कुल ये रहा ऑप्शन नंबर C विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो पहले केस में सब्स्टिट्यूशन हुआ है और दूसरे केस में एलिमिनेशन हुआ है। रिएक्शन दे रखी है आसान सी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है बेसिकली, और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पे। द मेजर प्रोडक्ट फॉलोइंग फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेटेड HBr है, मतलब दोनों ही जगह जाएगा। अब HBr है मतलब H पॉजिटिव पहले यहाँ आएगा, तो ये बन जाएगा आपका मेरे हिसाब से CH डबल बॉन्ड CH2, और ये बन गया आपका OH फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि CH3Br निकल जाएगा और ये बन गया। और HBr फिर से है, HBr फिर से है क्योंकि पहले एक्सेस में दे रखा है ना, तो दोबारा फिर अटैक करेगा, ये पोजीशन भी तो बची हुई है। तो अब अगर इधर मैं देखूंगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका, इधर आ जाएगा OH, ये आ जाएगा CH Br CH3 बन जाएगा। देखो उसने क्या पूछा है, एक्सेस के बाद मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट जो है वो क्या बनना चाहिए, मुझे लगता है यही बनेगा। देखो कहीं दिख रहा है, ये रहा, डी ऑप्शन में दिख रहा है। लगभग मुझे नहीं लगा कोई भी क्वेश्चन बहुत टफ है जहां बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, बेसिक पॉसिबिलिटीज हैं और ये सब आप पढ़ चुके होते हो, तो अभी कोई समस्या वाली बात आएगी नहीं। फिर भी कुछ आ जाए तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। आसान सा ये भी क्वेश्चन, लल्लू सही था। आ जाओ भाई 29 नंबर पे आ जाओ। नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिविंग रेड कलराइजेशन विद सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, कैन के साथ दे रहे हैं, मतलब है अल्कोहल, ठीक है। और ऑल्सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसका मतलब या तो कार्बोनिल और अल्कोहल विद मिथाइल ग्रुप, क्योंकि अल्कोहल विद मिथाइल ग्रुप जो होते हैं बेटा, वही इवेंचुअली आपके ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं जिनके पास मिथाइल ग्रुप की प्रेजेंस होती है, जो आयोडोफॉर्म दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपको देगा, आयोडोफॉर्म दे देगा, बट इसके केस में अल्कोहल तो है ही नहीं, तो कैन नहीं मिलने वाला है। ये अल्कोहल है, कैन देगा इसका मतलब, और ये OH ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है उसके पास मिथाइल भी है, ये आपका आयोडो भी देगा। तो एक तो ये आ गया, इधर नहीं है हटा दो, इधर आपका अल्कोहल भी है और मिथाइल ग्रुप भी है, ये देगा आपका कैन भी और आयोडो भी देगा, ठीक है। इसको देखोगे कैन दे देगा बट आयोडो नहीं देगा, तो इसको भी हटा दो। इसको देखोगे दोनों दे देगा, कैन भी देगा और आयोडो भी देगा, ठीक है। एक ये आ गया आपका, इसको तो हटा ही दो, कोई मतलब नहीं है इसका। इधर देखोगे आपका कैन भी मिल जाएगा, अल्कोहल है और मिथाइल ग्रुप भी है, तो मतलब आयोडो भी दे देगा, ठीक है। हो सकता है ना, वैसे पॉसिबिलिटी है इस केस में। अगर मैं बात करूं नहीं, ये आयोडो नहीं दे पाएगा, कैन दे देगा बट आयोडो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कार्बोनिल कंपाउंड बनने का चांस नहीं है। आप देखो ना, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, इस केस में आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 और 3, मुझे केवल 3 ही ग्रुप दिख रहे हैं भैया। आपको ज़्यादा दिखें तो मुझे बता ज़रूर देना, और मुझे 3 ही दिख रहे हैं इस केस में, ठीक है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, 30th क्वेश्चन पे। अ सैंपल ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ एन अननोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वाज एडेड टू मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो हमारे पास OH है बेसिकली, और इसको हमने CH3 Mg Br के साथ रिएक्ट कराया है, ठीक है। मैग्नीशियम आयोडाइड है, सॉरी,
mg iodide, ठीक है। अ गैस इज evolved and is collected and its volume measured to be 3.1 ml. The molecular weight of the unknown alcohol is. अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर इसकी बात की जाए क्या कर सकते हैं इस केस में, तो ये आपका बेसिकली हाइड्राइड डोनर है। CH3 क्या करेगा, इसको कैप्चर करेगा, तो ये हो जाएगा MgOR, I बन जाएगा और CH4 यहाँ से रिलीज होगा बेसिकली, ये है, ठीक है। अ सैंपल ऑफ 4.5 मिलीग्राम, ये है 4.5 mg। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, वो जाएंगे 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ डिवाइड बाई इसका मोलर मास, ठीक है। द गैस कलेक्टेड टू बी, गैस evolved and is collected to be its volume measured to be 3.1 ml। तो यही गैस निकलेगी, इसका वॉल्यूम दे रखा है 3.1 ml दे रखा है। मॉलिकुलर वेट ऑफ द अननोन एल्कोहल हिज, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कोहल शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन होना चाहिए। सबसे पहली कैलकुलेशन तो हमारे दिमाग में यही आएगी, सही है, ठीक है। अब समस्या ये है कि वॉल्यूम दे तो रखा है बट एसटीपी पे नहीं दे रखा है, मुद्दा ये है। बड़ा ही घटिया क्वेश्चन है भाई। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन तो मेंशन करनी चाहिए थी, तो मेरे हिसाब से मतलब अगर वो फॉर्मूला लगा रहे हैं तो गड़बड़ कर रहे हैं फिर हम, बट ठीक है। अब देखो, फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई कैन से दैट 4.5 multiplied by 10⁻³ divided by molar mass, this should be equal to number of moles, volume of gas at STP in a liter divided by 22.4। ये होना चाहिए, बट मैं इसके साफ खिलाफ हूं, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में वॉल्यूम एट STP नॉट मेंशन्ड, मैं इसके खिलाफ हूं। और अगर नहीं यूज करूंगा तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकूं। मतलब कुछ तो देना चाहिए था, मतलब अगर वॉल्यूम दे भी रहे हो तो बाकी चीजें तो बताओ, प्रेशर बताओ, टेम्परेचर बताओ, तब तो मैं PV = nRT लगा के शायद निकाल भी लेता। वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बहुत ही मतलब मैं बस कर रहा हूँ देखो इस सॉल्यूशन को, बट ये मैं इसके खिलाफ हूँ, ठीक है। तो मोलर मास यहाँ से आ जाएगा 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 डिवाइडेड बाय 3.1। बेटा निकाल के देखें, रुको मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 डिवाइडेड बाय 3.1, ये हो जाएगा आपका 32.51 आ रहा है शायद, ठीक है। दोबारा देख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 3.1, हाँ 32.516। तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ 33, ठीक है। आंसर आना चाहिए 33, बट मैं मतलब इसके फेवर में नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ, बट ठीक है चल जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स इट। तो आशा करता हूँ ये वाला सेशन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प सा ही सेशन था, ये तो काफ़ी आसान सा था। कोई समस्या परेशानी आए तो जस्ट लेट मी नो। बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ऐसी पढ़ाई करते रहो बढ़िया तरीके से और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, यही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार। अंटिल देन बाय बाय एवरीवन।